हेलो, आप सबको मेरा नमस्कार। किसको नमस्कार कर रहे हो सर? खाली आप कुर्सियों सबको को? सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ और लेकिन मैं नमस्कार करना चाहता हूँ जो आज के दिन हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन मोड में। चाहे वो हमारे डायरेक्टर साहब हों, हमारे फैकल्टी स्टाफ हों, उनके फैमिली मेंबर्स हैं और हमारे एम्प्लॉइज़ हैं और इवन जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और टेक्निकल एजुकेशन के जितने भी हमारे टीचर्स और ऑफिशियल्स हैं, आज उनके लिए भी एक मौका है कि वो दूर से बैठे हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मैं खास वेलकम करना चाहता हूँ, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उनके जो सदस्य हैं और जो आज हमें देख पा रहे हैं और ये एक इस दौर में एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो लोग पहले यहाँ पर नहीं थे आ सकते लेकिन आना चाहते थे, वो भी ये प्रोग्राम देख पाएँगे। तो आप सभी का इस रंगारंग प्रोग्राम में स्वागत है और मैं अपनी को-होस्ट ऋतुला ठाकुर को आमंत्रित करता हूँ कि प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। मेरा सबको सादर नमस्कार। तो जैसा कि अभी दुगुल सर ने बताया, आज का रंगारंग कार्यक्रम हम ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। हमारे इंस्टीट्यूट की ये परंपरा रही है कि इंस्टीट्यूट डे वाले दिन हमने कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसीलिए आज का कल्चरल प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में। लेकिन ऑनलाइन मोड का मतलब ये नहीं है कि ये हमने प्रोग्राम ऑफलाइन रिकॉर्ड किया है। ये प्रोग्राम लाइव किया गया है बाकायदा इंस्टीट्यूट में रिकॉर्ड, ताकि हमारे जो स्पेशली जितने हमारे से जुड़े हुए खास तौर से स्टूडेंट जो आज ओहो! सर मोबाइल आज के दौर में जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा सरदर्दी बन गया है और इसी चीज़ को बताने के लिए आ रही है छोटी-सी 6 साल की बच्ची पीहू, जो हमारे संस्थान में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के मिस्टर अमरिंदर शरण, जो कि जूनियर सिस्टम प्रोग्रामर है, उनकी बेटी है। तो वो हमें बताएगी कि किस तरह से मोबाइल का यूज़ हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। तो चलिए सुनते हैं एक छोटी-सी 6 साल की बच्ची से बड़ों के लिए बड़ी-बड़ी बातें। हर 2 मिनट में मोबाइल फोन पे लगे रहते हो जी। इट्स वेरी वेरी बैड हैबिट, यू आर गोइंग टू बी सिक। हर 2 मिनट में मोबाइल फोन पे लगे रहते हो जी। इट्स वेरी वेरी बैड हैबिट, you're behaving like stupid. रेडिएशन जब ब्रेन में लगाएंगा एक झटका, नानी याद आ जाएगी भेजा होगा वीक। हर 2 मिनट में मोबाइल फोन पे लगे रहते हो जी। It's very very bad habit. When will you leave it? मैसेज आया नहीं कि चेक चेक चेक, ईमेल आया नहीं कि देख देख देख, व्हाट्सएप में टाइम पास की तो बात ही छोड़ो, उंगलियां सड़ जाएंगी बेटा वेट वेट वेट। हर 2 मिनट में मोबाइल फोन पे चिपके रहते हो जी। It's very very bad habit, you're behaving like stupid. रेडिएशन जब दिल के सेंटर में चूटी काटेगी, एकदम से फुल स्टॉप हो जाएगा हार्ट बीट। हर 2 मिनट में मोबाइल फोन पे चिपके रहते हो जी। It's very very bad habit, दिमाग से you're unfit. You don't use excess mobile phone. This is very dangerous for your health. Thank you all. Very good. चलिए ये तो हमने जाना कि मोबाइल के कितने फ़ायदे भी हैं और कितने नुकसान भी है। तो टेक्नोलॉजी जो भी है उसका एक जुडिशियस यूज़ करना हमारी अपनी डिस्क्रिप्शन है। अब हम आते हैं कुछ एंटरटेनमेंट पे। तो एंटरटेनमेंट में सबसे पहले हमारे माइंड में आता है डांस और गाना। तो आज के जो प्रोग्राम में कुछ गाने और डांस हमारे बच्चों के हैं। तो सबसे पहले हम एक युगलबंदी से शुरू करते हैं, जिसमें जो बच्ची का आपने देखा पीहू, उनके साथ अभी आएँगे विहान। विहान मेरी को-होस्ट ऋतुला जी के बेटे हैं, 8 साल की उम्र है और बड़ा अच्छा वो पजामा ऊँचा करके देखो कैसे आपको जो है आपका भी माइंड ऊँचा करते हैं, मूड अच्छा करेंगे। आइए जी, देखते हैं। सूट को हट की तू बाबलीन दे, गोडे जे कसाई फिर बिलो जीन दे,
आई फिर पिल्लो जीन दे इन्हें कच्च मोती तेरा सच्चा हो गया नीयत जंग दा पजामा कुड़े ऊंचा हो गया जंग दा पजामा कुड़े ऊंचा हो गया जंग दा पजामा कुड़े ऊंचा हो गया आया हूँ आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा रोके कोई मुझे दूंगा उससे जहाँ से लगा चांदनी रात में गोरी के साथ में आसमान में देखूंगा नगीना धीमे 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 सट मेरा सीना 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 गोरी थोड़ा शर्माती है तुझको शर्म क्यों आती है खाते मेरी निगाहें तू काट कर चले जाती है तुझे में नशा है तू बिल्कुल अफीम है धीमे 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 सट मेरा सीना 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 बच्चों ने तो समय बना दिया। बिल्कुल। चलिए अब आपको ले चलते हैं 90 के दशक में। हमारे अगली पेशकश है डॉक्टर अमित गोयल, जो कि मेरे कोलीग हैं सिविल डिपार्टमेंट में। वो आपको ऋषि कपूर जी को समर्पित एक गाना है, वो सुनाएंगे। सोचेंगे तुम्हें प्यार अमित को सुन ले। करके नहीं अमित को ही सुनना है, मैं तो बता रहा हूँ क्या सुनाने वाले हैं। ठीक है। हे 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 सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ये दिल बेकरार करके नहीं ख्वाबों में छुपाया तुमको यादों में बसाया तुमको ख्वाबों में छुपाया तुमको यादों में बसाया तुमको मिलोगे हमें तुम जानो कहीं ना कहीं सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ये दिल बेकरार करके नहीं महका सा खबर तुम हो दिल का महका सा खबर हम जो गाएं तुम
हो गजल, हमसे भोला सा मुखड़ा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा, हम कितनी तारीफ करें, देख के तुमको आहें भरें, तुमसा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। La 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 la, la 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 la, hey 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 जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जाने दिल पे होगा क्या असर, रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुम्हें बाहों में, तुमको हम सुलझाएंगे, इश्क में दुनिया भुलाएंगे, ये बेकरारी अब तो होगी न कम, होगी न कम, सोचेंगे तुम्हें क्या करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानो कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें क्या करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, la 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 la, la 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 la, hey 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 थैंक यू। तो अभी आपने जिनको सुना उनको हम इंस्टीट्यूट का किशोर कुमार के नाम से जाना जाता है। कुमार सानू? जी नहीं, अभी जिनको अमित जी ने गाया ना उनके बारे कह रहा हूँ। सॉन्ग तो कुमार सानू का था। तो ये तो उनकी विविधता है, उनकी जो एबिलिटी है, टैलेंट है, यही तो होता है। तो अब इस गाने के बाद मैं आपको एक छोटी सी लड़की से मिलवाना चाहता हूँ जो दिखने में छोटी सी है, पतली सी है और लगता है कि इसको काफ़ी सारा विटामिन की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप इसकी परफॉर्मेंस से देखेंगे तो आपको लगता है कि ये तो पावर पैक्ड परफॉर्मेंस आपको नज़र आने वाली है। ये लड़की का नाम है कृति। ये हमारे फैकल्टी कुलीग श्रीनिवास जी की बेटी है जो कि रहते थे कर्नाटक में, लेकिन हमारे देश की यही खासियत है, विविधता है कि हमारी इतनी कल्चर में डाइवर्सिटी है कि हर किसी को दूसरे को इम्बाइब करने में भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है। तो उन्होंने कुचिपुडी और दूसरी की बजाय पंजाबी गाना आपके सामने उसके ऊपर जो पेश करने वाली है। किसके ऊपर? ये सॉन्ग मैं अपने हस्बैंड के लिए गाती हूँ। ओए होए मैनू लहंगा ले दे महंगा वे मर जानिया, इन्ने पैसे लेके दस तू किथे जानिया। दसो जी, इन्ने पैसे तो तुसी बेचारे लॉकडाउन से ਤੁਹਾਡੇ कोई खर्चा नहीं होया, हुण तां तुसी लै दिओ इन्हां नूं अपना वधिया जिहा लहंगा। चलिए जब तक वो सोचते हैं हम सॉन्ग देखें। जी चलिए आइए।
ਇੱਕੋ ਹੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਏ 1 ਸਾਲ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਲਰ ਸਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਪੁਰਾਣਿਆ ਹਾਏ ਪੁਰਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਵੇ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮੂਵੀ ਲੈ ਜਾ ਜਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬਹਿ ਜਾ 2 ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਨੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਕਹਿਨੀ ਆ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਟੂਰ ਤੇ ਰਹਿਨਾ ਵੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੋਰ ਹੋਈ ਰਹਿਨੀ ਆ ਤੂੰ ਕੰਜੂਸ ਐ ਵੇ ਪੂਰਾ ਮੱਖੀ ਚੂਸ ਐ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾ ਖੜੂਸ ਐ ਵੇ ਕਦੇ ਹੱਸ ਲਿਆ ਕਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ Shernaxis. तो कैसी लगी सर पावर पैक परफॉर्मेंस? मैं तो बहुत ही बल्ले बल्ले हो गई है जी। आज ना सर हमारा पूरा विश्व एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। हमें पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम जिनके पास वो साधन है हम आगे बढ़कर उनकी मदद करें। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे जो एक इंडस्ट्री का सितारा है सोनू सूद, जिसे सब लोग विलन समझते इन द सेंस कि वो मूवीज में विलन बनता था। तो हमें सबको पता है कि वो कितनी हेल्प उसने माइग्रेंट लेबरर्स के लिए की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए केयरिंग इज शेयरिंग शुड बी द मोटो ऑफ टुडेज वर्ल्ड। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हम कितने भी अच्छी डिग्रियां ले लें, कितने भी अच्छे ओहदे पे पहुंचे, जहाँ मर्जी हम बड़े मकान ले लें, लेकिन जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनते, मुझे लगता है कि इंसान बनने का मकसद तभी सॉल्व होता है जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनते, तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इस मैसेज को देना चाहती हैं हमारे बीच में जागृति कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एक पीएचडी स्कॉलर है और इसी केयरिंग इज शेयरिंग मैसेज को वो आज एक कविता के रूप में हमें सुनाएंगे। चलिए सुनते हैं जागृति का मैसेज। थैंक यू। Good morning everyone. I am Jagriti Saini. I am doing PhD from NIT Paltiya Chandigarh under Dr. Maitri Datta with Inspire Fellowship from DST. Today, on the occasion of Annual Day celebration, I am going to present a poem in front of you all.
The title for the same is Parivartan. जीवन के अनंत प्रवाह में धुंधले से आसमान तले हर दिन की दौड़ धूप में न जाने कितने सपनों को पनपते देखा है। कभी करवट लेकर उम्मीद की, कभी कुछ पा जाने के जुनून से बंधे, कुछ अपनों के चेहरे की मुस्कुराहट पिरोए अनगिनत मोतियों की माला को बिखरते देखा है। उन नन्हे से हाथों को, मिट्टी से सने ख्वाबों को थोड़ा करीब से देखा है। तिल तिल करते टूटते अरमानों को और जीवन के तूफानों को सदियों से आंखों में दबे आंसुओं संग अब बहते देखा है। हाँ, मैंने इस महापरिवर्तन को थोड़ा विचित्र रूप लेते देखा है। न जाने कितने अरसे से बंद हैं हम अपने घरौंदों में, जीवन की आस लगाए और उम्मीदों की दुनिया सजाए, लेकिन पास ही के झोंपड़े में मैंने कुछ नन्ही परियों को अनगिनत आंसू बहाते देखा है। बेबस से कुछ सपनों को भारी हुए कदमों से रौंदते हुए मैंने मासूमियत की हद को जीवन के बोझ तले दबते देखा है। पल भर के लिए सोचती हूँ, क्या पा लिया हमने जीवन में अगर हम किसी बेबस का सहारा ना बन पाए। सिसकती सहमती कुछ सांसों को और बेपरवाही से बहती कश्तियों का किनारा ना बन पाए। महल अनगिनत सजा लिए अपने लिए, पर किसी बेघर को ना अपना पाए। हमने अपने सपनों में तो रंग भर लिए, पर किसी की उजड़ती दुनिया को न संवार पाए। एक भयंकर विपदा से बचने के लिए जब हम अपने आशियाने में दुबक कर बैठ गए, उन खौफ से भरे महीनों में मैंने भूखे पेट उन नन्हे बच्चों को बिलखते देखा है। शायद ये एक गांव या एक शहर की बात नहीं, ये महाप्रलय दुनिया ने देखी है। महामारी तो एक बहाना है, हमने इन चंद दिनों में जीवन की महत्ता सीखी है। अपने वजूद को कितना भी निखार ले हम, अगर किसी के काम ना आ सकें तो जीना बेकार ही समझो। अनमोल है हर सांस धरा पर, अगर किसी को हौसला ना दे पाए तो खुद को असमर्थ ही समझो। बहुत कुछ देखा है हमने बीते हुए इन दिनों में शायद, लेकिन अब परिस्थितियों से सबक लेने की बारी है। सिर्फ अपने लिए नहीं, अब इंसानियत के लिए जीने की तैयारी है। हाथ बढ़ाएं हम भी किसी बेबस के काम आ पाएं, किसी अनजान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, चाहे अपने सपनों को ही दांव पे लगा जाएं। जीवन की परिभाषा को अब शायद थोड़ा बदलना होगा। न जाने कब से सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं हम, अब मानवता के रंग में रंगना होगा। अपने वजूद से हम भी प्यार कर पाएं, कुछ तो ऐसा अनुपम हम सभी को करना होगा। हाँ, हमें अपने ही जीवन को अब समाज के लिए समर्पित करना होगा। कुछ बदलाव की उम्मीद लिए पहले खुद को ही बदलना होगा। I hope I conveyed a message. Thank you all. मुझे उम्मीद है कि आपने ये संदेश अच्छे से जाना होगा, और उससे बड़ी उम्मीद ये है कि आप ज़िंदगी में थोड़ा बहुत जितना भी इसको हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, ज़रूर करिएगा। और एक बार फिर से आपको हम संगीतमय रंगारंग प्रोग्राम में वापस ले चलते हैं। और मेरी को-होस्ट एक्चुअली आप देख रहे हो कि यहाँ से स्टेज से गायब हो गई हैं। तो अब आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ एक बड़ी ही अच्छी अदाकारा, जिनके बड़े मधुर बोल और उनको जो है स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये हमारी फैकल्टी मेंबर हैं, जो मेरे साथ अभी खड़ी थी, जो को-होस्ट थी रितला ठाकुर जी। अब मैं उनके मैं आ गई सर, मैं आ गई। आओ जी, आओ जी, आया नो फिर से। अब आपने हमें एक अच्छा सा अपने मधुर भाषी जो है संगीत सुनाना है। आपको बहुत लोग जानते हैं, मूक्स पे देखा है, यू आर फर्स्ट अमंग टू प्रोड्यूस मूक्स व्हेन दे वर इंट्रोड्यूस्ड। तो लेकिन ये एक रूप आपको मैं फिर आपको दिखाना चाहता हूँ, एक संगीतमय अंदाज का। तो पेश है आपके सामने रितला ठाकुर। फजा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है
समा सुनी सुनी सी रात फजा भी है जहाँ पुकारते हैं दूर से वो काफिले बहार के बिखर रहे हैं रंग से किसी के इंतजार से लहर लहर के होठों पर वफा की है कहानियाँ सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी रात फजा भी है जवां जवां बुझी मगर बुझी नहीं न जाने कैसी प्यास है करार दिल से आज भी न दूर है न पास है ये खेल रूप छाँव का ये गुर्बतें ये दूरियां सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी रात फजा भी है जवां जवां हर एक पल को ढूंढता हर एक पल चला गया हर एक पल फिराक का हर एक पल विशाल का हर एक पल गुजर गया बना के दिल पे एक निशान सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी रात फजा भी है जहाँ जहाँ हवा भी है रहा रहा सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी रात फजा भी है जहाँ जहाँ थैंक यू हाँ जी, वेलकम बैक है ऋतुला जी, बैक Thank टू you, योर thank स्टेज। गाना गा के मजा आया? बहुत चलो अब फिर से काम पे लग जाओ जरा अपने। हाँ। बिल्कुल तो इतना मधुर संगीत सुनने के बाद चलिए अगली पेशकश है एक 8 साल की छोटी सी बच्ची तेजस्विता जो हमारे संस्थान के डॉक्टर PS राव मैकेनिकल में है उनकी सुपुत्री है और वो एक देशभक्ति से डूबा हुआ संगीत डांस के फॉर्म में हमें दिखाने जा रही है। देखें बिल्कुल देखते हैं, लेकिन मैं ये आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ऋतुता जी ने कहा कि मधुर संगीत अपना ही गाना सुन के कैसे लिया और बोल दिया मधुर संगीत। वाह, ये भी है। टैलेंट बड़ा मजेदार है भाई, सीखना पड़ेगा।
ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। कुछ गीत सुने, कुछ डांसेस देखे, अब हम इंस्ट्रूमेंटल को भी एंजॉय करते हैं। तनिष्का, जो कि हमारे फैकल्टी कुलीग डॉक्टर अमित गोयल, जिनकी परफॉर्मेंस से आप पहले ही बहुत विभोर हो चुके हैं, उनको पेश किया जा रहा है। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गीत कौन तुझे इतना प्यार करेगा जितना मैं तुझसे करती हूँ, उसके ऊपर ये एक कंपोजिशन पेश किया कैसियो के ऊपर। सो प्लीज़ एंजॉय दैट।
इंस्ट्रूमेंटल को आगे बढ़ाते हुए आपको मैं एक परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ उस कलाकार की जो इसी मंच पे एक छोटा बच्चा था और यहाँ पे परफॉर्म किया था कैसियो के ऊपर। उसका नाम है अक्षय दुग्गल। वो मेरा ही बेटा है। तो उसने बाद में उसी को पैशन को आगे बढ़ाते हुए पियानो सीखा और एक पियानो की ये परफॉर्मेंस जो बहुत ही क्लासिकल है, छोटी सी क्लिपिंग, वो आपके सामने पेश करना चाहते हैं। यह मंच जहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ साक्षी रहा है हमारे होनहार बच्चों के टैलेंट की डेमोन्स्ट्रेशन का। आपने कुछ परफॉर्मेंसेस देखी छोटे बच्चों की अभी तक, ऐसी ही परफॉर्मेंसेस पहले हुई हैं। जो बच्चे यहाँ से करके गए आज वो बड़े बड़े हो गए हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है हर इंसान के ऊपर कि वो अपना पैशन, अपने टैलेंट को कितनी इस प्रोफेशन की भाग दौड़ में मेंटेन करता है। कुछ लोग इसमें सक्सेसफुल रहे हैं, तो मैं जिन्होंने इसको अपना पैशन के साथ हॉबी और टैलेंट को बरकरार रखा है, आज उन्हीं की परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो एक परफॉर्मेंस आपके सामने लेके आ रही हैं डांस की। ये है जर्जिया। जर्जिया डॉक्टर एस.एस. पटनायक जो के संस्थान के डायरेक्टर हैं, उनकी बेटी है। सो प्लीज़ एंजॉय दिस डांस परफॉर्मेंस। मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया, तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं, तेरे नाम में हो जाऊं सैया। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਸਵੀਟ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸਿਫਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ। मेरे ख्याल है लुधियाना रहंदे हैं इस टाइम। हाँ जी, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਓਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿੱਲੋ ਰੰਗ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀਏ ਤੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਹੌਲੀ
तू गिद्धे विच नचदी पीनी विच पाई लाल भंग बड़ी जचदी ओए रुड़के दा मुंडा पिछे मारदा ए गेड़ियां वेखदे आ मोरनी अज किवें बचदी ओए संधुआ कबूतरी नू रख साम के संधुआ कबूतरी नू रख साम के ओ किते हत्थ चो पड़कना जाने होली होली गिद्धे विच नच बदलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जाने होली होली गिद्धे विच नच बदलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जाने हाँ बेबी yeah baby हाँ बेबी yeah baby। चलिए, अभी तक जो आपने परफॉर्मेंसेस देखी सब एंजॉय की, तो सबसे एक जो आपने ड्यूट परफॉर्मेंस वो देखी थी डांस की, उसमें थे विहान, फिर आपने देखा ऋतुला जी का एक अच्छा सा गाना। तो ये सब सुनते हुए जो है एक और शख्स जो है वो हमसे पूछते हैं, भैया मैं ही क्या मारा हूँ, यानी कि उनके फैमिली मेंबर, तो ये फैमिली फुल ऑफ टैलेंट है। तो उनको डॉक्टर बबन कुमार जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। पीछे 15 अगस्त था तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया सोशल डिस्टेंसिंग के उसमें, लेकिन उस भावना जो उनकी देशभक्ति की भावना कहीं उनकी दबी रह गई, वहाँ पे वो कुछ गाना गा नहीं पाए देशभक्ति का। तो आज हम उनको ये मौका देना चाहते हैं कि अपने दिल के अरमान भावों को यहाँ पर उजागर करें और उससे सभी का जो है मन भाव भोर करें। आइए सर सबको डॉक्टर बता तो बबन को। दीजिए आप मेरे पतिदेव की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेरे तो हो ही नहीं सकते। ये मत बोलो। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे,
रक्त की हर बूंद तेरी, तेरा अर्पण है तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। दौर चल रहा है कि यहाँ के पुराने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हुए, तो इसी को मैं कंटिन्यू करते आपको एक और परफॉर्मेंस बताना चाहता हूँ, जो आपके सामने आज रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर एस.एस. पटनायक के बेटे श्री शुभ्रांशु, और उनका साथ दे रहे हैं नितिन सिंगिंग के ऊपर। ये लोग छोटे बच्चे थे, बहुत ही छोटे, यहाँ पे परफॉर्म किया करते थे, और बड़े होते होते यहाँ पर हमारे पास के कॉलेज CCET में इंजीनियरिंग फॉलो कर रहे हैं। सो प्लीज एंजॉय द duet performance by Nitin and Subhranshu. तकिया होश ही भूल गई, गरम गरम चाहत ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दसदी जादू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चफेरे, नाले सांभ के रखदी है, कोई दिल ते ना लाली डेरे। फिर तेरा पहला भी दिल टुटिया तेरा एक बारी, ताई दिल दी दीवारां ते तू एक न बनाई बारी। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरती हूँ, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़ती हूँ। हो मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरती हूँ, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़ती हूँ। ख्वाब अपने अपनी अखियों विच संभाले मैं, इसलिए ते दिल दे उत्ते लाले ताले। उच्चियां उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चफेरे, ताई सांभ के रखदी है, कोई दिल च ना लानी डरे। ये मेरा पहला भी दिल टुटिया मेरा एक बारी, ताई दिल दी दीवारां ते तू एक न बनाई बारी। थैंक यू। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो छोटी सी कोशिश है हमारे रंगारंग कार्यक्रम को ऑनलाइन पेश करने की पसंद आया होगा। हम धन्यवाद करना चाहते हैं उन सभी लोगों का जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कार्यक्रम से जुड़े, हमारे निदेशक महोदय, मीडिया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सभी सदस्य, स्टेट ऑफिस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड स्पेशली हमारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बहुत ही छोटे समय में, दुग्गल सर आप बता सकते हैं कितने कम नोटिस पे उनको बताया गया था? प्रैक्टिकली तो देखो हमने सर्कुलेशन दे दिया था, लेकिन एक ही दिन का उन्होंने प्रैक्टिकली टाइम लिया है और एक ही घंटे की परफॉर्मेंस करने के बाद ये फाइनल टेक किया गया विदाउट एनी रीटेक सर, विदाउट एनी रीटेक। इसमें दिस इज वेरी वेरी कमेंडेबल और मैं उन सब का शुक्रगुजार भी हूँ और सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि हालांकि हमारी कोशिश अच्छी रही, लेकिन मतलब ये तो आप लोग बताओगे ना अच्छी रही कि नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि अच्छी रही, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि अगली बार जब स्टेज पे हम यहाँ हो तो आप हमारे सामने रूबरू हो। अरे भाई आपको देखने की तो बात ही कुछ और है। क्या बात है। तो सर जैसा किसी भी संस्थान का ये परंपरा है कि हम हर प्रोग्राम के एंड में हमारा राष्ट्रीय गान से खत्म करते हैं, तो चलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि जो भी जहां पर भी हैं प्लीज अपने स्थान पर खड़े हो जाएं नेशनल एंथम के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे